जो तराई का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, ये किसानों से जुड़ा इलाका है। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए और आगे कोशिश करें कि जो ट्रेन है, और बात करें, आपने अभी लखीमपुर की बात की, मैं लखीमपुर से हूँ, ये लखीमपुर की सीमा को छू कर तो निकलेगी। अगर देखें, कहा जाए तो पंकज जी, आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ नहीं मिलेगा, चिढ़ाते हुए निकलेगी। अगर कहा जाए तो कशिश है दिल में। भाई क्यों नहीं है भाई, लखीमपुर में 2 सांसद हैं, 2 सांसद होने के बावजूद, और एक वंदे भारत जैसी ट्रेन जो देश में कीर्तिमान बना रही है, जिसको पूरा देश वंदे भारत के नाम से जान रहा है, मेड इन इंडिया ट्रेन है पूरी, तो अगर वो जिले की सीमा को छूते हुए निकलेगी तो निश्चित तौर पर कशिश तो होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस जो लखनऊ से चलकर सीतापुर के लिए चली हुई है, और आपको अभी दिखाते हैं जब सिधौली पहुंचने वाली है उस नज़ारे को दिखाएंगे, जहां पर ये संभावना जताई जा रही है कि एक ट्रेन पहले से ही खड़ी है, वो ट्रेन क्रॉस करेगी। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस अब सीधी निकलती हुई, देखिए सिधौली कस्बे से होते हुए ये सिधौली आपको नज़र आ रहा होगा, रेलवे स्टेशन है। ये नज़ारा आप देख रहे हैं आई इंडिया के साथ, और देखिए सारे लोग सेल्फी लेते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर हर एक व्यक्ति सेल्फी ले रहा है, इस नज़ारे को कैद कर रहा है, यादगार बना रहा है इस पल को, और यादगार बनाए भी क्यों ना, क्योंकि इतिहास रच गया। और वो वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका सपना कभी देखा था सीतापुर वासियों ने कि सीतापुर से भी चले कोई एक्सप्रेस ट्रेन, और वो भी वंदे भारत एक्सप्रेस, और वो आखिरकार सपना साकार कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसी ट्रेन पर हमारा इस समय सफ़र जारी है। पड़ोसी जनपद है लखीमपुर खीरी, और वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, आप भी देख रहे होंगे जब एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, ऐसबाग छोटी लाइन होती थी पहले, ऐसबाग से सीतापुर मैलानी जाती थी, लेकिन अमान परिवर्तन के साथ पैसेंजर ट्रेन का पहिया रुकता है, और उसके बाद लोग उम्मीद करते हैं कि और ट्रेनें चलें, लेकिन पैसेंजर ट्रेन नहीं बढ़ती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ गई, लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अच्छी पहल है, एक वंदे भारत की शुरुआत करना। एक जो तराई का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, ये किसानों से जुड़ा इलाका है। निश्चित तौर पर इस इलाके से जब वंदे भारत गुजरेगी तो निश्चित तौर पर लोगों को उनके लिए एक एक्साइटिंग मोमेंट भी है इस समय, चूँकि अभी तक लोगों ने इस तरह की ट्रेनों को कभी देखा नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ एक बात ज़रूर कहूँगा, जो आपने बात कही थी अभी, कि जिस वक्त वो ट्रेनें चलती थी, जिस वक्त वो मीटर गेज हुआ करती थी, उस वक्त आपने पंकज जी देखा होगा, आपने भी इस दौर को देखा कि जब एक सीट हुआ करती थी जिसमें एक सीट पर 14 लोग, 15 लोग, 20 लोग बैठ जाया करते थे। निश्चित तौर पर एक रेल जो है वो जो सबसे नीचे पायदान का यात्री है उसके लिए भी होती थी। आज रेल थोड़ी महंगी हो रही है, रेल में जो सामान्य कोच हैं उनकी संख्या कम हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इन इलाकों को देखते हुए, जो अति पिछड़े इलाके हैं, लखीमपुर है, सीतापुर है, या जो इधर के इलाके हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जो बहुत अति पिछड़ा इलाके हैं, वहाँ पर अभी उतना लोगों के पास पैसा नहीं है, उतना फर्टाइल नहीं है कि वो इतने महंगे सफ़र को कर पाएँ। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए और आगे कोशिश करें कि जो ट्रेन है, और बात करें, आपने अभी लखीमपुर की बात की, मैं लखीमपुर से हूँ, ये लखीमपुर की सीमा को छू कर तो निकलेगी। अगर देखें, कहा जाए तो पंकज जी, आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ नहीं मिलेगा, चिढ़ाते हुए निकलेगी। अगर कहा जाए तो कशिश है दिल में। भाई क्यों नहीं है भाई, लखीमपुर में 2 सांसद हैं, धौरहरा और खीरी, 2 सांसद होने के बावजूद, और एक वंदे भारत जैसी ट्रेन जो देश में कीर्तिमान बना रही है, जिसको पूरा देश वंदे भारत के नाम से जान रहा है, मेड इन इंडिया ट्रेन है पूरी, तो अगर वो जिले की सीमा को छूते हुए निकलेगी तो निश्चित तौर पर कशिश तो होगी। कशिश तो पूरे ज़िले के लोगों को है। अब जब उनको पता लगेगा कि हमारे लखीमपुर खीरी के ज़िले के जो कस्बे हैं, जो छोटे प्लेटफार्म है, जंग बहादुरगंज जैसे कस्बे हैं, वहाँ से ट्रेन होकर निकल गई और रुकी नहीं। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग जो खुश हैं उनकी खुशी झलक रही है, लेकिन खुशी के बीच में एक कशिश भी है। कशिश है सीतापुर के पड़ोसी जनपद लखीमपुर वासियों की, कि उन्हें कब नसीब होगा। पड़ोसी जनपद से वंदे भारत एक्सप्रेस गुजर जा रही है, लेकिन
उनको लाभ क्या मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। सवाल उन जनप्रतिनिधियों पर उठाया जा रहा है जो जनता की सुख सुविधाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक अदद ट्रेन की मांग को पूरी नहीं कर पाते हैं। ये मांग उठाई गई है। अब देखना होगा लखीमपुर वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात कैसे मिलती है। हम अपने कैमरामैन अनुराग पांडे से कहेंगे कि वो दिखाएं इस नज़ारे को। खेत खलियान गांव आपको देख रहे होंगे आप इंडिया के कैमरे में कि कैसे वंदे भारत एक्सप्रेस पर इंडिया की टीम सफ़र कर रही है। सुहाने सफ़र को इंडिया की टीम दिखा रही है और जहां भी ये गुजरती है, अगर लोग जानकारी है लोगों को, तो वो इस यादगार पल को अपने मोबाइल में कैद करने से नहीं चूकते हैं। लखीमपुर के लोगों की कशिश स्वाभाविक है और वो आगे चल कर के पूरी हो, चूँकि मांगे ये उठ रही हैं कि हर स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरे। ये मांग उठ रही है कि क्योंकि स्वदेशी टीम है, स्वदेशी या इसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आत्मनिर्भर जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, वो सपना ये ट्रेन कहीं ना कहीं पूरी करती हुई नज़र आ रही है। हमारे सहयोगी निशांत गुप्ता भी लगातार सफ़र कर रहे हैं और उनकी अनुभूति को ले लेते हैं ज़रा सा, फिर दिखाते हैं और आगे। देखिए, जो ये सफ़र है, अगर बात करें तो पहले की ट्रेनें जैसे आपने जिक्र किया, भाई साहब ने जिक्र किया, 14 लोग बैठते थे, तो वाकई आज ये ट्रेन कंफर्ट जोन लग रहा है। यकीन मानिए इसकी जो सीटें वो काफ़ी कंफर्ट है और सबसे बड़ी बात समय बहुत ही जल्दी जो है वो लखनऊ से जैसे चलती है तो पता ही नहीं चला कब इस ट्रेन ने, वंदे भारत ट्रेन ने जो है सिधौली को पार कर दिया है। तो एक अलग अनुभूति है। जो स्टेशन पड़ रहे हैं रास्ते में, चाहे सिधौली अटरिया हो, लोग वहाँ पर इस वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लोगों ने अभिवादन लिया। लोग जो वहाँ पर ट्रेन पर थे अभी सेल्फी ले रहे थे, बाहर से लोग सेल्फी ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वंदे भारत चलना लखनऊ से सहारनपुर के लिए, जिसमें सीतापुर का जो सफ़र पड़ता है, इसके लिए भी एक अलग अनुभूति होगा। लेकिन जो लखीमपुर का जिक्र किया, लखीमपुर वासियों के लिए कहीं ना कहीं उनके मन में कशिश है। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूँगा। देखिए, राजा के किले को आपको दिखाते हैं, राजा के किले के नज़ारे को आपको दिखाते हैं। जो आप देखते होंगे जा कर के, वो आपको ट्रेन से आपको मैंने दिखाया उनके किले को। और दूसरी तरफ से भी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, चूँकि पेड़ आ जाने के चलते वो क्लियर नहीं आ सका। आप कमलापुर आप पहुंच चुके हैं और फिर से एक बार सेल्फी देखिए। ये ट्रेन आपको क्रॉस करती हुई, ट्रेन को रोका गया है कमलापुर स्टेशन पर और आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस चलती हुई जा रही है सीधे तौर पर। उसे नहीं रोका गया है, बल्कि दूसरी ट्रेन को रोक रखा गया हुआ है कमलापुर रेलवे स्टेशन पर और वंदे भारत एक्सप्रेस सीधे सीतापुर की तरफ चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये नज़ारा आपको कमलापुर के गांव का दिखा दिया मैंने, राजा कमलापुर की कोठी के भी दीदार करा दिया, खेत खलिहान आपको दिखा रहा है इंडिया। और ये सफ़र, जो सुहाना सफ़र इंडिया ने तय किया था कि जो लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर लखनऊ से सफ़र आज नहीं कर सकते, भविष्य में तो वो करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेन कैसी है, तमाम रिपोर्ट्स के ज़रिए हम आपको बता चुके हैं कि इसकी जो जिस पे आप बैठेंगे, इसकी जो सीट है वो घूम जाती है चारों तरफ, कि बहुत ही आरामदायक जो है वो इसकी सीट है। और इसकी यहाँ बैठने पर आपको किस प्रकार नाश्ता दिया गया, उस नाश्ते को हमने आप तक पहुँचाया कि क्या क्या आपको नाश्ते में मिला। उसके बाद भोजन अगली कड़ी में मिलेगा। चूँकि लखनऊ से सहारनपुर ये ट्रेन जाती है और इस पर जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको लग रहा है कि वो हवाई यात्रा कर रहे हैं। ये हवाई यात्रा ज़मीन वाली है और वो हवाई यात्रा आपको हवाई जहाज़ में करते हुए आप देखते होंगे, लेकिन यहाँ लोग अनुभूति कर रहे हैं। और सीधे हम आपको इसलिए दिखाते चल रहे हैं, कमलापुर के बाद जो रेलवे स्टेशन आएगा वो बरई जलालपुर होगा और इसके बाद जो है खैराबाद पड़ेगा और खैराबाद के बाद सीतापुर। लगातार कवरेज आपको इंडिया दिखा रहा है। अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा सा इस पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको भी दिखाएं, क्योंकि उनकी भी तस्वीरें आनी चाहिए। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है जब पहली बार किसी ट्रेन की शुरुआत हो और आप उस पर सफ़र कर रहे हो। वो यादगार सफ़र, वो साक्षी बन जाता है आपकी पहली यात्रा का और आप जीवन भर इस बात का जिक्र कर सकते हैं कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई
तो वो पहले यात्री यानी पहला सफ़र करने वाले व्यक्ति बने और वो यादगार पल हर कोई कैद करना चाहेगा। जैसा कि हम अपनी एक रिपोर्ट में आपको बताया मैंने कि वो दिन जब 15 मई 2016 का दिन था, जब हमारे लिए वो इतिहास के पन्नों में पल दर्ज हो गया, जब ऐशबाग से जो मैलानी तक छोटी लाइन की ट्रेन जाती थी, पैसेंजर ट्रेन, और उसका आखिरी पहिया रुक गया। 15 मई की वो तिथि थी, उस दिन भी लोगों ने सेल्फी ली थी, उस दिन भी लोग वहाँ पर नज़र आए, फूलों से सजाया गया था आगे के डिब्बे को जिसको पायलट चला रहा था, लेकिन वो खुशी के पल नहीं थे, वो गम के पल थे और उस गम के पल को भी लोग यादगार बना रहे थे, इसलिए चूँकि इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हो गया था। और आज देखिए, आज जब यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई तो लोग उसे इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर रहे हैं। आज हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 ट्रेनों की शुरुआत की है, उनमें से बनारस खजुराहो जो वंदे भारत एक्सप्रेस जाएगी, लखनऊ से सहारनपुर सीतापुर होते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस जाएगी, और फिरोजपुर दिल्ली को एक वंदे भारत एक्सप्रेस जाएगी, और एर्नाकुलम बेंगलुरु ये भी वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से, जो कि वाराणसी से उन्होंने इसका विधिवत शुरुआत की इसकी। और जहाँ जहाँ ये जाती है ट्रेन, जब लखनऊ से चली तो सीतापुर में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और तमाम छात्र वहाँ मौजूद हैं। वो उस पल को कैद करना चाहते हैं अपने मोबाइल में। वंदे भारत एक्सप्रेस की यादगार पलों को साझा करना चाहते हैं, अपने साथ यादगार बनाना चाहते हैं, उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद देखिए, ये बरई जलालपुर का रेलवे स्टेशन अब ये क्रॉस कर चुका है। अब इसके बाद खैराबाद आता है और खैराबाद का भी नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सीतापुर की तरफ पहुंचती हुई आपको सबसे पुरानी मिल दिखा रहे हैं, जो कि सेठिया ऑयल मिल है। वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से कैसी दिखती है, ज़रा उस नज़ारे को देखिए। ये सेठिया ऑयल मिल है जो वंदे भारत एक्सप्रेस से आपको दिखा रहे थे। अब ये आबादी आती हुई सीतापुर की आपको नज़र आ रही है। कुछ ही देर बाद सीतापुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंच जाएगी। वहां पर लंबा इंतज़ार हो रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और नेता और साथ ही बच्चे वहां मौजूद हैं। पहले से ही वो इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही ट्रेन पहुंचती है उस नज़ारे को भी हम दिखाएंगे। चूँकि जिस पल का लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था वो घड़ी बस आ ही गई है। कुछ ही पल बाद ट्रेन पहुंचने वाली है और आप देख रहे हैं स्टेशन से पहले ट्रेन रुकती हुई आपको नज़र आ रही है। अब देखना होगा ट्रेन पहले से ही रुक गई है, क्यों रुक गई है ये पता करना होगा। लेकिन ट्रेन यहाँ पर फ़िलहाल कुछ धीमी गति से हुई है और आगे शायद बढ़ रही है, और जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है उस नज़ारे को भी हम दिखाते हैं। तो खैराबाद रेलवे स्टेशन क्रॉस करते हुए वंदे भारत, देखिए यहाँ झंडे दिखाई जा रही है, लोग खड़े हैं और यहाँ भी सेल्फी लेने का सिलसिला आपने देखा। अब धीरे धीरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बढ़ रही है सीतापुर की तरफ और आपको उस नज़ारे को भी दिखाएंगे जब वहाँ पर बड़े लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है। ये पल आए, यादगार पल को अपने मोबाइल में कैद करें, तो वहाँ भी इंतज़ार हो रहा है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।